हम अपनी उम्र वर्षों में गिनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा होता है? क्या समय केवल घड़ी की सुइयों से चलता है या वह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है? आज हम जानेंगे युग क्या है, मनवंतर क्या है और सृष्टि का समय कैसे बहता है। पुराणों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म पूर्ण रूप से स्थापित रहता है। त्रेता में धर्म 3 भाग रह जाता है, द्वापर में आधा और कलयुग में केवल एक अंश। यह केवल समय का माप नहीं, यह मानव चेतना की गिरावट का क्रम है। इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग। ऐसे 71 महायुग मिलकर बनते हैं एक मनवंतर। एक मनु के शासनकाल को मनवंतर कहा जाता है। इस प्रकार सृष्टि अलग अलग मनुओं के काल में व्यवस्थित होती है। ऐसे 14 मनवंतर मिलकर बनाते हैं ब्रह्मा का एक दिन। जब यह दिन समाप्त हो जाता है तो आंशिक प्रलय होता है। फिर ब्रह्मा की रात्रि आती है और रात्रि के बाद फिर से सृष्टि का आरंभ। यह सृजन और प्रलय का अनंत चक्र है। शास्त्र बताते हैं कि हम वर्तमान में ववत्सत मनवंतर में हैं, अर्थात हम एक विशाल ब्रह्मांडीय समय धारा के एक छोटे से अंश में जी रहे हैं। हमारा जीवन ब्रह्मांड के लिए क्षण मात्र है। यह अध्याय हमें विनम्र बनाता है। हम जिस अहंकार में जीते हैं वह काल के सामने टिक नहीं सकता। राज्य, धन, शरीर, वैभव सब समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल धर्म, ज्ञान और भक्ति काल से परे है। समय बहता रहेगा, युग बदलते रहेंगे, मनवंतर आते जाते रहेंगे, लेकिन जो शाश्वत है वह परम सत्य है। यदि हम काल के चक्र को समझ लें तो जीवन का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे राजा बेन की कथा और पृथु के अवतार की ओर। तब तक के लिए राधे राधे।